हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत राज्य के प्रमुख मेले, त्यौहार और उसके लोक नृत्य के बारे में। आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बस आप वीडियो में बने रहें। आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। एग्जामिनर अभी हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा है वो किस तरह से पूछ रहा है, कैसा इसका पैटर्न बदला है, तो आज आपको वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। मैं जब क्वेश्चन को आपको मैं बताऊंगा उस समय मैं आपको पूरा बताऊंगा पूरा डिटेल से कि हाँ देखिए अब एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा है। दोस्तों मेरा ये वाइट बोर्ड है तो मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं होती, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन अभी चल रहा होगा, तो मुझे कुछ पेपर का ज़रूरत लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नागालैंड सरकार के द्वारा 2000 ईस्वी से इस हॉर्नबिल त्यौहार को मनाना शुरू कर रहा है। ठीक है, जो हॉर्नबिल है वो एक पक्षी का नाम है जो नागा जनजातियों की सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है। उसी पक्षी के नाम पर इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल रखा गया। हालांकि आप ऐसा मत सोचिए कि नागालैंड राज्य का राजकीय पक्षी भी वही होगा, नहीं, वहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है बिलिथ ट्रैगापान। क्या? बिलिथ ट्रैगापान है। ठीक है, इस हॉर्नबिल त्यौहार का उद्देश्य होता है कि नागा जनजातियों को एक दूसरे से परिचित कराना और विश्व भर में नागा जनजातियों के संस्कृति से रूबरू कराना। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा नागालैंड राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के भी बारे में, तो बस अब वीडियो में बने रहें। तो चलिए मैं इसे लिख लिख के आपको बताता हूं। तो हॉर्नबिल त्यौहार, क्या हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल क्या है? तो एक पक्षी का नाम है, एक पक्षी का नाम है जो नागा जनजाति का सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है। इस हॉर्नबिल त्यौहार का शुरुआत, इस त्यौहार का शुरुआत बस सिंपली मैं लिख देता हूँ इसकी शुरुआत कब से हुई इस त्यौहार के मनाने की? तो आपका आंसर होगा 2000 ईस्वी से। कब? 2000 ईस्वी से नागालैंड के सरकार के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। मैंने इसका उद्देश्य को आपको बता दिया कि जो नागा जनजातियों को एक दूसरे से परिचित कराना, व नागा जनजातियों के संस्कृति से पूरा विश्व भर के लोगों को रूबरू कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है। अच्छा, मैं अगर हॉर्नबिल त्यौहार के बारे में बात कर रहा हूँ तो नागालैंड के बारे में भी मैं कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट को बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि नागालैंड राज्य को भारत की बाज के राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्या? नागालैंड को भारत की बाज के राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत के बाज की राजधानी, बाज की राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों इस हॉर्नबिल त्यौहार को मनाया जाता है कब? तो नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कब? नागालैंड के स्थापना दिवस पर, नागालैंड की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष, है ना, स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। नागालैंड का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसका मतलब जो हॉर्नबिल त्यौहार है कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि हॉर्नबिल त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन में रहेगा दिसंबर के पहले सप्ताह में, दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में, इस तरह करके कुछ ऑप्शन दे देगा, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं कि इतना हार्ड कौन क्वेश्चन पूछता है भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, और मैं इसका कुछ फैक्ट लिखता हूँ। अगर मैं नागालैंड की राजधानी के बारे में बताऊँ तो इसकी नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। राजधानी कहाँ? कोहिमा है। राजधानी कहाँ है भाई? कोहिमा है। कुल ज़िले की संख्या अगर पूछ दे, कुल ज़िला कितना है? तो आपका आंसर होगा कुल 12 ज़िला है। ज़िला बार बार नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अगर इसमें पूछे कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सबसे बड़ा ज़िला
इसी में अगर आपको पूछे कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो आपका आंसर सबसे बड़ा में होगा कोहिमा, है ना। और सबसे छोटा में हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर दीमापुर। दीमापुर का क्षेत्रफल मात्र 70 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ, एक है वहाँ का नृत्य चांगलू। दोस्तों चांगलू जो नृत्य है वो वहाँ के चांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो दुश्मनों पर अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए। एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ, वरना नहीं बताता। चांगलू चांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो दुश्मनों पर विजय पाने के जश्न में। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि नागालैंड का ऐसा कौन सा उत्सव है जो दुश्मनों पर विजय पाने के जश्न में मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चांगलू। तो अगर आपका वहाँ पे नागालैंड नहीं देगा तो भारत दे देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नागालैंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोक नृत्य, नागालैंड के बारे में ही लिखूँगा। ठीक है, तो नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य क्या हो जाएगा, मोदस, क्या मोदस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे मोदस लोक नृत्य एक बार लिख देता हूँ, लोक नृत्य मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लोक नृत्य बार बार नहीं लिखूँगा। ठीक है, मोदस लोक नृत्य, क्या मैंने आपको बताया, मोदस लोक नृत्य मैंने आपको बताया। फिर हो जाएगा तितली, तितली लोक नृत्य मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद है दोस्तों बांस नृत्य, क्या, बांस नृत्य, है ना। मैंने आपको क्या क्या बताया, मोदस लोक नृत्य, तितली नृत्य, बांस नृत्य बताया। और मैं आपको बता रहा हूँ कुकी, क्या, कुकी नृत्य, कुकी नृत्य, रेंगमा नृत्य, रेंगमा नृत्य। फिर उसके बाद एक तो दोस्तों मयूर नृत्य, क्या, मयूर नृत्य। इतना नृत्य इम्पोर्टेंट है, तो जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको वही बस बताया। चलिए आप इसको एक बार देख लीजिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी वीडियो की ओर, दूसरी क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, मैंने वीडियो बता दिया। दूसरा है प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। कौन, संगाई महोत्सव। ठीक है, तो संगाई महोत्सव को मनाया जाता है मणिपुर में। कब, 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है। दोस्तों संगाई है वो मणिपुर का एक राजकीय पशु है। ठीक है, तो मृग संगाई नामक हिरण के नाम पर इस उत्सव का नाम रखा गया है, संगाई उत्सव रखा गया है। ठीक है, मैं इसे चलिए लिखते जाता हूँ, संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव कहाँ की है, तो आपका आंसर क्या होगा, मणिपुर की है। कहाँ की, मणिपुर की है। इसका आयोजन कब होता है, तो आयोजन कब होता है, आपका आंसर होगा 21 से 30 नवंबर के बीच होता है, आयोजन होता है। संगाई एक हिरन का नाम है। मृग संगाई हिरन मणिपुर की राजकीय पशु है। उसी राजकीय पशु के सम्मान में इस महोत्सव का नाम रख दिया गया संगाई। क्या है, मृग संगाई
हिरण के नाम पर इस महोत्सव का नामकरण किया गया। इस महोत्सव का नाम रखा गया, है ना। जो यहाँ के राजकीय पशु, मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? तो आपका आंसर होगा संगाई। इस संगाई महोत्सव का शुरुआत, यहाँ लिख देता हूँ, इसकी शुरुआत मणिपुर सरकार के द्वारा कब किया गया? तो 2010 में है। इसका मैं लिख देता हूँ दोस्तों उद्देश्य। इसका उद्देश्य एग्जाम में आया हुआ है, मैं इसलिए इसका उद्देश्य लिख दे रहा हूँ। इसका उद्देश्य है मणिपुर राज्य के राज्य को पर्यटन स्थल के रूप में विश्व विख्यात करना, विश्व विख्यात करना है। ठीक है, इसका यहाँ का इसका ये उद्देश्य है। अब मैं बात करता हूँ इसका लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य में सबसे पहले आ जाएगा मणिपुरी, मणिपुरी लोक नृत्य, है ना। फिर दोस्तों माओ लोक नृत्य, बार बार मैं लोक नृत्य को नहीं लिखूँगा। एक है दोस्तों तराओ अनुष्ठान लोक नृत्य। क्या? तराओ अनुष्ठान लोक नृत्य, अनुष्ठान लोक नृत्य। नेक्स्ट दोस्तों कुबाई, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, कुबाई अनुष्ठान लोक नृत्य, मैं उसी को बता रहा हूँ, अनुष्ठान लोक नृत्य। ठीक है, तो ये यहाँ की हो गया लोक नृत्य। अब अगर पूछा जाए कि इसका मणिपुर का लैंग्वेज क्या है, तो मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए ठीक से, मन चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो और भी कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं इसमें जो बता रहा हूँ आपको डेट वगैरह कि जैसे संगाई महोत्सव को मनाया जाता है 21 से 30 नवंबर के बीच में, तो क्वेश्चन को पूछता है कि कौन से महीने में मनाया जाता है, महीने के कौन से सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, मैं इसीलिए मैं वहाँ पे लिखा, वरना मैं नहीं लिखता। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल हो रही होगी, लेकिन मुझे विजिबल नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? क्या गणगौर? गणगौर कहाँ की है? राजस्थान की है। एक्चुअली जो गणगौर होती है चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं जो जितनी होती है वो शिव जी की और ये पार्वती जी की पूजा करती हैं। जब शिव भगवान और पार्वती मैया की पूजा करते हैं, जितने भी विवाहित महिलाएं होती हैं उन लोग। ठीक है, चलिए लिखता हूँ गणगौर के बारे में। गणगौर कहाँ का है? तो राजस्थान का है। ठीक है, गणगौर राजस्थान का बता दिया। ये कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। ठीक है, की पूजा करते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गणगौर सब कोई मार सकता है कि राजस्थान है,
को रट लेगा। ये एग्ज़ाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि गणगौर उत्सव को कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे देगा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष, बैसाख के कृष्ण पक्ष, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष, इस तरह दे देगा। आप फंस सकते हैं, लेकिन अब आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं तो विवाहित महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि गणगौर उत्सव में जो कि कौन पूजा करती है, कुमारी कन्या, पुरुष, विवाहित महिलाएं, या तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो इस गणगौर उत्सव में महिलाएं किन की पूजा करते हैं, हनुमान जी की, शिव जी की, और भी किन्हीं की, गणेश जी की, सरस्वती माता की। तो आपका यहाँ से बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य के बारे में बात करता हूँ, कहाँ की, तो राजस्थान की। दोस्तों भवई लोक नृत्य यही मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है भवई लोक नृत्य, है ना। चरी लोक नृत्य, चरी लोक नृत्य, चक्री लोक नृत्य, चक्री लोक नृत्य, है ना। अग्नि लोक नृत्य, अग्नि लोक नृत्य, घूमर लोक नृत्य, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी और है जो मैं इसे रेड पेन से लिख देता हूँ। कालबेलिया, कालबेलिया लोक नृत्य, ठीक है। एक है दोस्तों कठपुतली नृत्य, कठपुतली लोक नृत्य। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपका मन जो करे आप ले लें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दोस्तों लोग बहुत कम पढ़ के जाते हैं, ठीक है, जबकि एग्ज़ाम में इससे कई ज़्यादा गुना पूछा जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है लोग उसे पढ़ के नहीं जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो उसे में कैसे ना कैसे करके बस पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ओणम, तो ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। जो ओणम त्यौहार है वो फसलों की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ओणम को। और ये जो जब मनाया जाता है ओणम त्यौहार, उस समय वहाँ पे नौका रेस भी लगाया जाता है। चलिए फिर उसके बाद जानेंगे केरल के कुछ लोक नृत्य के बारे में। लिखता हूँ ओणम, ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा भाई केरल में मनाया जाता है। कहाँ, केरल में मनाया जाता है। खेतों में इसका क्यों मनाया जाता है, क्यों, खेतों में फसलों की अच्छी उपज के लिए, खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए, फसल की अच्छी उपज के लिए, उपज के लिए मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, ओणम में। इस दिन क्या किया जाता है, तो नौका रेस का भी आयोजन किया जाता है। इस समय नौका रेस, ठीक है, नौका रेस का भी आयोजन किया जाता है, का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, लोक नृत्य। इसके लोक नृत्य के बारे में जानते हैं ओणम का। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है कथकली है। दूसरा दोस्तों तिरुवथिरकली, क्या, तिरुवथिरकली, तिरुवथिरकली। आपको नाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जब मुझे याद हो सकती है तो आपको डेफिनेट याद हो सकती है। एक है दोस्तों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, और एक है दोस्तों थिरअट्टम, थिरअट्टम। बस जितना जो अभी तक पूछा है मैंने आपको बता दिया, तो आप इसे देख लें पूरा बढ़िया से, ठीक है। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।
अब मैं इसे मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक कटाई उत्सव कौन सा है? तो आप असम का नाम सुनते ही आपके मन में आया होगा बिहू, ठीक है। तो असम में फसल कटाई के समय वहाँ पे मनाया जाता है बोहाग बिहू, ठीक है। इस बोहाग बिहू को हाथी बिहू त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है या रोंगाली त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है वो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कौन? बोहाग बिहू को। तो चलिए लिखते हैं। और जो यहाँ का लोक नृत्य है उसका एक है दोस्तों भोरताल और एक है दोस्तों ओजापाली, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा बोहाग बिहू। क्या? बोहाग बिहू होगा, ठीक है। इस बोहाग बिहू को दो नाम और मैंने आपको बताया, एक बताया आपको रोंगाली और एक बताया हाथी बहू। क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव को हाथी बहू के नाम से भी जाना जाता है, रोंगाली के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे क्या क्या कहा जाता है? मैं यहाँ और करके लिख देता हूँ, ठीक है। और रोंगाली उत्सव और इसे कहा जाता है दोस्तों हाथी बहू उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्यतः मनाया जाता है बसंत ऋतु में, है ना। कब? बसंत ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ब नहीं होता है, वाह होता है, ठीक है। वसंत ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ का जो है ये लोक नृत्य दो इम्पोर्टेंट है, लोक नृत्य दो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ का क्या क्या बताया? एक है दोस्तों भोरताल और एक है दोस्तों ओजापाली। क्या? ओजापाली, ठीक है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसुंग या लुसोंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग या लुसोंग त्यौहार दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। जो सिक्किम में रहते हैं ना बौद्ध लोग, तो बौद्ध लोगों के द्वारा ही इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसे लिखते जाता हूँ। लोसुंग त्यौहार। क्या? लोसुंग या लुसोंग, जो आपका मन है वो बोलिए। त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा सिक्किम में। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा क्या मनाया जाता है? तो लुसोंग या लोसुंग त्यौहार को मनाया जाता है। अब हम लोग इसी में जानते हैं यहाँ का लोक नृत्य के बारे में। तो दोस्तों एक लोक नृत्य का नाम है चुबरोंग और एक का नाम है घंटू, ठीक है, जो सिक्किम का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आया घंटू उत्सव के बारे में। इसका प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? प्रमुख लोक नृत्य क्या बताया? चबरुंग।
लोक नृत्य, और दूसरा मैंने आपको बताया घंटू महोत्सव। महोत्सव में घंटू हो जाएगा और लोक नृत्य में चबरुंग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, एक त्यौहार है दोस्तों यहाँ पे, उसका नाम है कौन सा त्यौहार, उसका नाम है दोस्तों लोसार। लोसर, लोसर त्यौहार यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ आप लोसार नहीं कीजिएगा, अगर आप लोसार कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा यहाँ लोसर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ के और कुछ नृत्य के बारे में, जैसे और कुछ नृत्य के बारे में। ठीक है, जैसे हो गया फात लोक नृत्य, क्या फात, फात लोक नृत्य, सिंधी चाम लोक नृत्य, सिंधी चाम लोक नृत्य। ठीक है, सीख कमारी लोक नृत्य, खुकरी नाच, खुकुरी नाच, तमासी, अंगक लोक नृत्य। आपको नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, जो सिक्किम में दोस्तों 3 समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे 3 समुदाय के लोग रहते हैं। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि भोटिया समुदाय का संबंध कौन सा राज्य से है, ठीक है, लेप्चा समुदाय का संबंध कौन सा राज्य से है, या नेपाली समुदाय का संबंध कौन सा राज्य से है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 समुदाय के लोग रहते हैं, 3 समुदाय के लोग रहते हैं। कौन कौन? भोटिया, लेप्चा और नेपाली। सिक्किम की राजधानी के बारे में अगर बताया जाए, छोड़िए सिक्किम की राजधानी को, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कहाँ है, इतना आप ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य में छापर मेला आयोजित किया जाता है। छापर मेला मत पूछिए, इतना बार पूछा हुआ है, मत पूछिए। ठीक है, छापर मेला, तो छापर मेला को कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपका आंसर होगा पंजाब। ये पंजाब के लुधियाना राज्य के सॉरी दोस्तों, ये पंजाब के लुधियाना ज़िले के छापर गांव में सितंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर माह में मनाया जाता है गुग्गा पीर के नाम पर। मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, छापर मेला, छापर मेला कहाँ पे लगता है, तो पंजाब के लुधियाना ज़िला के छापर गांव में सितंबर में। ठीक है, कब? सितंबर में, मंथ जरूर याद रखिएगा, सितंबर माह में गुग्गा पीर के याद में मनाया जाता है। क्या? गुग्गा पीर। ठीक है, गुग्गा पीर के याद में मनाया जाता है, गुग्गा पीर के याद में मनाया जाता है। दोस्तों मैं चाहता तो मैं आपको ओरली बस बोल देता, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे तब इसे नोट डाउन कर जाइए कि छापर मेला का आयोजन पंजाब राज्य के लुधियाना ज़िले के छापर गांव में सितंबर माह में, ठीक है, गुग्गा पीर के याद में मनाया जाता है। अब यहाँ के बात करते हैं पंजाब का प्रमुख त्यौहार के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के त्यौहार, ठीक है, पंजाब के त्यौहार क्या क्या होगा? लोहड़ी,
दिवाली, तीज, टीका, गुरु पर्व। ठीक है, यहाँ का हो गया त्यौहार। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य के बारे में तो क्या होगा यहाँ का लोक नृत्य दोस्तों? भांगड़ा, गिद्दा। ठीक है, भांगड़ा, गिद्दा। उसके बाद गटका। क्या? गटका। फिर दोस्तों धमाली। क्या? धमाली। और एक है दोस्तों जूली, है ना। ये हो गया पंजाब का। ठीक है, पंजाब का राजधानी के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चंडीगढ़। ठीक है, बस आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिटा दूँ इसे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा केरला, है ना। कौन? केरला। तो स्नेक बोट रेस के लिए केरला बहुत ज़्यादा फेमस है। और स्नेक बोट रेस का आयोजन भी केरला में ही किया जाता है। ठीक है, वहाँ का ये पारंपरिक नृत्य। जब ओणम फसल का त्यौहार मनाया जाता है ना, उसी मौसम के दौरान इस स्नेक बोट रेस का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? केरला में इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, इस स्नेक बोट रेस को बल्लम काली के नाम से जाना जाता है। जानते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य को बल्लम काली के नाम से जाना जाता है? तो स्नेक बोट रेस को। तो स्नेक बोट रेस लिख देता हूँ। स्नेक बोट रेस का आयोजन कहाँ होता है? आपका आंसर क्या होगा? केरला में होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन जो इसे पढ़ेंगे ध्यान से उन्हें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा आपका वैसे कमेंट रहेगा, वैसे आप कमेंट जल्दी करते नहीं हैं। यहाँ का पारंपरिक दौड़ है, केरला का पारंपरिक स्नेक बोट रेस है। मतलब बहुत पहले से चला आता आ रहा है। ठीक है, इससे स्नेक बोट रेस को बल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। इसे बल्लम काली, क्या? इसे मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। बल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। कब मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु के दौरान, बसंत ऋतु के ओणम फसल त्यौहार के मौसम के दौरान, मनाया जाता है। मार्कर चलना बंद हो गया, मार्कर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस छोड़ दीजिए, मैं इसको यहीं पर रखता हूँ। ठीक है, केरला की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, चलिए मैं अभी इसे मिटाता हूँ। क्या अभी इसे देख लीजिए ठीक से। हम लोग बढ़े दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर,
चूँकि मेरे पास क्वेश्चन और भी जब बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा समय हो रही है तो मैं 2 क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि और मैं बता दूँ। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला दोस्तों, पूर्ण कुंभ मेला ये हिंदू धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है, ठीक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा इसके पूर्ण कुंभ मेला के 4 स्थल हैं। कहाँ कहाँ इसका आयोजन होता है? पूर्ण कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है? प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ आयोजन, कहाँ कहाँ आयोजन किया जाता है? तो हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, प्रयाग मतलब प्रयागराज, ठीक है, और नासिक। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन से जगह में, कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? तो 3 ऑप्शन दे देगा, 1 ऑप्शन गलत दे देगा। चाहे तो बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन से जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपका आंसर इस चारों में से जो एक ऑप्शन होगा वही हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष के दौरान होता है? प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। कौन सा धर्म का है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, चूँकि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो सामाजिक त्यौहार नुआखाई का संबंध ओडिशा से संबंधित है। कहाँ से? ओडिशा से संबंधित है। दोस्तों इसमें क्या होता है? नुआखाई का मतलब होता है नया खाना से। इसमें मुख्यतः चावल के अनाज को स्वागत किया जाता है इस त्यौहार को मनाकर, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नुआखाई में मुख्यतः कौन से चावल का स्वागत किया जाता है इस त्यौहार को मनाकर? तो आपका आंसर होगा चावल के दाना को, ठीक है। लिख देता हूँ नुआखाई। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें किसका स्वागत किया जाता है? मतलब अनाज के किस दाना का? तो चावल के दाना का। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ नुआखाई का अर्थ क्या होता है? नए खाना, नया खाना, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो चावल के नए अनाज का स्वागत किया जाता है। नए अनाज का स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों मेरा आज का क्लास बस यहीं तक रहता है, हम समाप्त करते हैं। चूँकि अगर और भी मैं बताऊंगा तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। वैसे बाकी जैसा आपका कमेंट रहेगा, तो जिन भाइयों ने मेरा क्लास को पूरा किया होगा आज उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि एग्जामिनर भी किस पैटर्न पे क्वेश्चन को पूछ रहा है। मैं बिल्कुल वही पैटर्न को फॉलो किया, वरना मैं सिंपली बता देता कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जा रहा है, नुआखाई कहाँ मनाया जा रहा है, लोसर कहाँ मनाया जा रहा है। मैं उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्स को भी बताने का काम किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो आपका मन होगा कर दीजिएगा। थैंक यू।